नमस्कार। गीत कौशल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक कथा लेके आई हूँ। वो है दधीचि ऋषि की। सबने सुना होगा कि दधीचि ऋषि का क्या कार्य रहा और उनने अपने कार्य को कितना कौशल के रूप में दिखाया। तो उस कार्य कौशल को दिखा के इस युग के अंदर भी उनका नाम अभी तक भी पुराणों के अंदर है। तो क्यों है, तो मैं इस कथा को आपको सुनाना चाहूँगी कि एक नगर के अंदर बहुत दूर जंगल में राजा रहते थे। वो राजा के दरबार से मंत्री संतरी बहुत सारे ऐसे थे जो हमेशा शिकार करने के लिए निकलते थे राजा के साथ में। तो राजा शिकार करते थे और वो मंत्री संतरी को इधर उधर देखने के लिए भेजते थे। तो दूर दूर कंदराओं में वो मंत्री संतरी पता करते थे कहीं कोई ऐसे शिकार करने वाले खूंखार जानवर तो नहीं है। तो ऐसे देखने के लिए वो जब जाते तो उनको वहाँ कंदराओं में बैठे हुए एक बार दधीचि ऋषि मिले। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, अपनी बात बताई कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तब तपस्या करते रहते थे वो। तो ऐसी बात उन्होंने राजा को जाके बताई कि अपने यहाँ नगर के बाहर कंदराएं जो है उनमें जंगल के अंदर दधीचि ऋषि रहते हैं और वो बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। इस बात को सुन के राजा भी बहुत खुश थे कि चलो मेरे नगर के आसपास में ऐसे ऋषि मुनि भी रहते हैं। इस बात का सबको धीरे धीरे नगर में पता चलने लगा। और पता चलने के बाद वहाँ पर क्या होता था कि कुछ कुछ समय में उस जमाने में देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच बीच में युद्ध होते थे, एक दूसरे पे प्रहार होते थे। तो देवता प्रहार नहीं करते थे, लेकिन आसुरी शक्तियां जो राक्षस होते थे वो प्रहार करते थे। तो देवताओं को भी अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ जाते थे उस वक्त। तो देवताओं ने सोचा कि क्यों ना ये अस्त्र शस्त्र कुछ अपने पास है, इनको अपन सेफ रखें, क्योंकि इनको सेफ रखेंगे तो ही हम असुरों से लड़ पाएंगे। तो वहाँ पर उन मंत्री संतरी ने उनने ये चीज़ बताई कि ये जो दधीचि ऋषि है वहाँ पर जंगल में, वहाँ पर बहुत सेफ जगह है। तो देवताओं को भी ये रास आया, ये बात मन में भा गई और उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनको इकट्ठा करके और वो दधीचि ऋषि के पास गए। दधीचि ऋषि को उन्होंने बोला कि ये अस्त्र शस्त्र जो हम आपको दे के जा रहे हैं इनको आप आपके पास रखो, और जब हमें आसुरी शक्तियां परेशान करेगी, असुर हमसे लड़ने आ जाएंगे, तब हम ये शस्त्र वापस आपसे मांगने आएंगे, तब आप हमको दे देना। तो वहाँ रखे और बहुत सजे सजाए रखे उसने अपनी झोंपड़ी के बाहर। ऋषि ने अंदर भी सजा दिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, तो वो सब सजावट कर ली उन शस्त्रों की, क्योंकि वहां से तो कोई उनसे चोर के ले जाने वाला नहीं था, ऐसी सेफ जगह थी। तो वो निश्चिंत थे, देवता भी निश्चिंत हो गए और वो शांत संतुष्ट होके चले गए। फिर जब पीछे से कुछ टाइम बीता और उनको दधीचि ऋषि को लगा कि हमें यात्रा पे जाना चाहिए, मन ही मन में एक संकल्प आया कि हमें यात्रा पे जाना चाहिए। तो यात्रा के लिए जैसे तैयार होते हैं तो मन में एक और विचार आया कि ये मैंने अमानत ली है देवताओं की, इसका क्या करूँगा। यात्रा भी जाना चाहिए क्योंकि संकल्प आया तो जाना ही चाहिए, और नहीं जाएंगे तो क्या पता, शरीर का कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने संकल्प लिया कि ये जितने भी अस्त्र शस्त्र है ना, इनको जला देते हैं। और वो किसने ये संकल्प बताया, उनकी पत्नी ने, कि इसको अपन जला देते हैं तो खत्म हो जाएंगे, फिर देवता आएंगे तो अपन कह देंगे कि राक्षस ले गए हमारे से, तो लूट ले गए, ऐसा हम बोल देंगे। तो दधीचि ऋषि ने अंदर ही अंदर अपने मन से बात करी और उनको लगा कि यात्रा जाना जरूरी है, तो इन शस्त्रों को हम क्या करते हैं, जला के जलाने दो, ये एक भी संकल्प चला इसका तो जलाने देता हूँ। और जब जला देगी तो इसकी जो राख होगी उसको मैं पानी में घोल के और पी जाऊंगा, तो वो जितने शस्त्र होंगे मेरे अंदर बिल्ड हो जाएंगे। तो एक ऐसा संकल्प, और पहले तो कहते थे पुराने जमाने में कि कोई संकल्प करता तो उसको सिद्ध होता था, और ऋषि मुनि तो सिद्ध करके दिखाते भी सही थे। तो ऐसा उन्होंने किया और उन्होंने क्या किया, वो राख थी जिसको घोल के पानी में और एक दो तीन कर लिया। जब वो पी पी गए, उसके कुछ ही दिनों बाद में उस नगर के अंदर एक राक्षस ऐसा आया
कि वो पूरे नगर में मतलब कोहराम मचा रखा था। तब देवताओं को पुकार हो रही थी, बचाओ बचाओ। तो अब देवताओं ने कहा कि अब अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक आसुरी ऐसी शक्ति आ गई जिसके पीछे तो वानर सेना बहुत आएगी और बहुत परेशान करेगी। तो उन्होंने वापस विचार किया कि अपन दधीचि ऋषि से शस्त्र ले आते हैं। तो वो सब देवता इकट्ठे होके फिर से गए और वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि दधीचि ऋषि, आप हमें वापस हमारे शस्त्र दे दीजिए, क्योंकि एक राक्षसी शक्ति बहुत प्रहार कर रही है नगर में और उसके साथ तो बहुत आने वाले हैं, तो हमें वो उपद्रव को रोकना है। तो दधीचि ऋषि स्तब्ध रह गए कि मैंने तो नहीं सोचा था कि देवताएं वापस शस्त्र लेने के लिए आ जाएंगे, और आ भी जाएंगे तो मुझे तो बहुत जल्दी अब यात्रा पे निकलना है, अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। तो उन्होंने कहा, आपके शस्त्र सुरक्षित हैं, लेकिन अब मेरी पत्नी घर पे नहीं हो, तब आप आएंगे तो वो शस्त्र मैं आपको दे दूंगा। तो 2 दिन 3 दिन बीते, देवताओं को संकल्प आया कि आज शायद उनकी पत्नी नहीं है ऋषि की, अपन फिर से चलते हैं। तो जब वो वापस गए वहाँ पे, तो वास्तव में उनकी पत्नी नहीं थी और उन्होंने कहा कि आप हमारे शस्त्र लौटा दीजिए, हमें ज़रूरत है। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं अपना शरीर अग्नि देवताओं को समर्पण करता हूँ, और आप जो मेरी हड्डियाँ हैं उनके शस्त्र आप बना लीजिएगा, क्योंकि वो शस्त्रों को तो जला के और उसकी राख को मैं पी गया हूँ, और वो पीने से मुझे इतनी शक्ति अंदर में पैदा हो गई कि मेरी जो हड्डियाँ हैं उनके आप शस्त्र बनाएंगे और वो शस्त्र आपके युद्ध में काम आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। ऐसा कहते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो अग्नि में प्रवेश कर गए, और वो जब जलने लगे तब एक शब्द उन्होंने कहा कि आप मेरा एक शस्त्र ऐसा बनाना जो जीवन में सभी याद रखे। तो जब वो पूरे जल गए तो उनकी हड्डियां निकली। तो हड्डियों से जब उनने देवताओं ने सारे शस्त्र बनाए, बनाने पे एक शस्त्र ऐसा बनाया जिसका नाम वज्र रहा, और वज्र से जिसको भी मारा या काटा उसका गला कट जाता था। तो ये कहानी धार्मिक कहानी है, और इसको हम दंत कथाएं भी बोल सकते हैं कि दंत कथा भी है। आज मैं भी सुना रही हूँ, तो सुनते सुनते ये कहानी कथा का रूप ले लेती है। तो इसका शीर्षक यही है कि हम अगर चाहें तो हमारे अंदर की कितनी भी बड़ी पावर को बाहर दिखा सकते हैं, और व्यक्ति के अंदर ही वो पावर होती है, बस एक सोच करनी होती है, एक संकल्प करना होता है, और वो अपनी पावर को सामने रख सकता है। ओके जी, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना। थैंक यू।